वेदा को सत्य के घर में आए काफी वक्त हो गया था और उन्होंने काफी चीजें देख ली थी और अनुभव भी कर ली थी, जो काफी थी ये पक्का करने के लिए इस घर में कोई ना कोई तो स्ट्रांग नेगेटिव पावर है, पर वो छुपी हुई थी। और एक बार वेदा काव्या से मिलना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि कहीं उसके अंदर तो ये एंटिटी नहीं छुपी, और बिना काव्या से मिले उन्हें कुछ भी पता नहीं चल सकता था। और इसी के साथ साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो वो करना चाहते थे। वो काव्या को एक सुरक्षा बांधित कलावा बांधना चाहते थे, ताकि अगर वो इस घर में कुछ भी करे तो वो ताकत उधर काव्या को नुकसान न पहुंचाए। वो सत्य के साथ हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ एक बेड पर बेचारी काव्या लेटी हुई थी। उसकी दिशा देखकर वेदा का दिल भी रुआसा हो गया। वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, इतनी कमज़ोर कि वो खुद उठ भी नहीं पा रही थी। शरीर उसका पीला पड़ चुका था, जैसे कोई रोज़ आता है उसका खून चूसने, और वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। पर एक बात यहाँ पर हैरान करने वाली थी। वेदा ने उसे अच्छे से देखा, कलावा भी बांधा, पर उसके अंदर कुछ भी नहीं था, ना कोई आत्मा ना कोई पोजेशन। वो बिल्कुल ठीक थे। तो ऐसे कैसे इस पर आत्मा का असर हो रहा था? पर सत्य ने बताया था कि जब से उस घर में आए हैं तब से काव्या अलग सा बर्ताव करने लगी। और भी काफ़ी चीज़ें थी, पर यहाँ पर वेदा को ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छुपा हुआ है, जो वेदा को भी दिखाई दे रहा है वो पूरा सच नहीं है, और वो इस सच को देखना चाहते थे। कुछ ना कुछ तो है जो हिडन है, और इस हिडन ट्रुथ के सामने आते ही वेदा को सारी चीज़ें पता चलेंगी, और तभी वेदा वो स्पिरिट को वहाँ से भगा पाएंगे। पर उससे पहले वो सीधा काव्या से बात करना चाहते थे, क्योंकि काव्या से बात करके ही उन्हें इस हिडन ट्रुथ का पता चलने वाला था। काव्या बेटा, मैंने सुना आप हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हो, और वो बेटा आपकी मदद कर रहे हैं। देखो, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा, और मैंने आपको जो कलावा बांधा है ना, ये हनुमान मंत्र से रक्षित है। कोई भी दुष्ट आत्मा आप पर हमला नहीं कर सकती, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेटा, मुझे सच सच बताओ, क्या हो रहा है यहाँ पर? आपने क्या देखा? और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ पता होना चाहिए तो मुझे बताओ, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। जिस पर वो डर कर अपने पापा की तरफ देखती है। वेदा समझ जाते हैं कि वो वेदा से अकेले में बात करना चाहती है। वेदा ने उन्हें जाने को कहा और अकेले में बैठकर काव्या से बात करने लगे। बेटा, अब यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। तुम बिना डरे सब सच सच बताओ, मैं मदद करूँगा तुम्हारी। और मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, पर इन सब का सलूशन है हमारे पास, और हमें यही करना होगा। ऐसे डर कर चुप बैठने से कुछ भी नहीं होगा। सच सच बता दो, बाकी मैं खुद देख लूँगा। काव्या अभी भी हिचकिचा रही थी, पर वेदा के काफ़ी कहने के बाद और समझाने के बाद वो बताने को राज़ी हुई, और एक एक कर वो वेदा को सब सच सच बताने लगी। और जैसे जैसे वेदा सब सच सुनते जा रहे थे, उनकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। ऐसा कुछ हो सकता है उन्होंने सोचा तक नहीं था, और अब जाकर सारी कड़ियाँ जुड़ने लगी कि क्यों काव्या ऐसा बर्ताव कर रही थी, क्यों वो अभी भी कमज़ोर होती जा रही है, और क्यों वेदा को काव्या के आसपास कोई स्पिरिट सेंस नहीं हो रही। जो सच छुपा था वो वेदा के सामने आ गया था, और अब वेदा जानते थे उन्हें क्या करना है। उन्होंने सत्या को बुलाया। सुनो सत्य जी, आज मैं आपके घर में एक हवन करूँगा, जहाँ काव्या को उस हवन में बैठाकर उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा कैद है उसे हम बाहर निकालेंगे, और इस हवन के बाद ही सब कुछ ठीक हो पाएगा, वरना वो आत्मा रोज़ इसका खून चूसती रहेगी और इसका कोई भी अंत नहीं है। आप अपने घर में जाकर बताइए कि हवन की तैयारी शुरू कर दें, और सब सदस्य नहा धोकर तैयार हो जाए। सत्य ने हामी भरी और घर जाकर तैयारी करने लग गया। और इसी के साथ साथ वेदा ने सत्य को एक और चीज़ बताई थी, जो पहले तो सत्य को काफ़ी अजीब लगी, पर वेदा ने उन्हें समझाया कि उन्हें यह करना होगा, और आखिर में सत्य राज़ी हो गई। वेदा काव्या को लेकर घर आए। हवन की सारी तैयारी हो चुकी थी। सत्य और कार्तिक ने कुर्ता पजामा पहना हुआ था। सत्य की वाइफ ने लाल रंग की साड़ी, और घर पूरा आज महक रहा था। पर इसी महक में वेदा को एक चीज़ दिखाई दे रही थी, ऐसी चीज़ जो कोई और नहीं देख सकता था। पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो बस हॉल में आकर बैठे, जहाँ पर हवन की सामग्री लगी हुई थी, और वहाँ पर बैठते उन्होंने 4 लोटे लिए, उसमें गंगा जल डाला,
कुछ मंत्र बाधित किया और उठकर उन चारों लोटों को उस हॉल के एक कोने में रख दिया और एक चौकोर घेरा बनाया। वेदा हवन करने के लिए बैठे, फिर से सारा धुआं बाहर जाने लगा। वेदा इर्द गिर्द गंगाजल छिड़कने लगे कि तभी कार्तिक कहता है कि उसे वॉशरूम जाना। तभी वेदा ने भी कहा कि काव्या को सामने लाकर बैठाया जाए, और जैसे ही वेदा ने कहा कि काव्या को सामने लाकर बैठाया जाए, ना जाने क्यों कार्तिक रुक गया। वो वॉशरूम नहीं गया। काव्या सामने बैठी। वेदा हवन शुरू करते हैं। सुनिए सत्य जी, अब बारी है उस दुष्ट आत्मा को कैद करने की, और उसके लिए हमें काव्या, जिसके अंदर वो दुष्ट आत्मा छुपी हुई है, उसे पकड़कर उस पर गंगाजल का अभिषेक करना होगा। और आपको उसके दाहिने हाथ में कलावा बांधना है, और उस कलावे की डोर मेरे दाएं हाथ में लाकर बांध कर जोड़ देनी है, और द्वार बंद करना है, जो कि अभी खुला है। यूँ तो घर के द्वार खुले रखे जाते हैं, पर धुआं घर में रुक नहीं रहा और हमें धुआं चाहिए। द्वार बंद कर दीजिए, और जैसे मैं एक बार स्वाहा बोलूँगा तभी आपको काव्या को पकड़ना है। मेरे स्वाहा बोलने के बाद जिसके अंदर दुष्ट आत्मा कैद है, काव्या, उसको पकड़ना है और ये सारी क्रिया करनी है। वेदा ने आंख मारी और हवन आगे बढ़ाया, और वेदा का इशारा सत्य समझ गया। पहली आहुति देकर वेदा ने स्वाहा बोला और हुआ सब कुछ उल्टा। काव्या, जो वेदा के सामने बैठी हुई थी, वो उठकर वहां से भागी, पर सत्या काव्या को पकड़ने की जगह सीधा जाकर कार्तिक को पकड़ते हैं और वेदा के सामने बैठ जाते हैं, जिस पर कार्तिक रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। सत्य की वाइफ समझ नहीं पाती कि यहाँ पर हो क्या रहा है, पर सत्य उन्हें कहते हैं कि वो गंगा जल से कार्तिक का अभिषेक करें, और बिना सवाल किए उनकी पत्नी वैसा ही करती है। कार्तिक का गंगा जल से अभिषेक किया जाता है और कलावा बांधकर वेदा और कार्तिक के हाथों को जोड़ा जाता है। वेदा गंगा जल के घूंट पीने लगे, जिससे कार्तिक तड़पने लगा। वेदा ने अपने माथे पर तिलक लगाया और तेजी से मंत्रों का जप शुरू कर दिया। वो कार्तिक जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके अंदर से एक औरत की आवाज़ आने लगी, जो कह रही थी कि उसे जाने दो, उसे छोड़ दो। पर वेदा कहते हैं, तुझे क्या लगता था तू हम सबको मूर्ख बना पाएगी? छुप कर रहेगी कार्तिक के अंदर और नाम लगाती रहेगी काव्या का, कि काव्या के अंदर आत्मा है और हम काव्या को देखते रहेंगे। तू कार्तिक के बहाने छुप छुप कर काव्या का खून पीती थी। वो मुझे काव्या ने बता दिया, और जो तूने इसे धमकाया हुआ था ना, अब उसे कुछ करके दिखा। उसके हाथ में जो मैंने कलावा बांधा है, तुझे छू तक नहीं सकती। और अब तेरा खेल खत्म। अब तू होगी इस देह में समाहित, और इसमें तेरा नुकसान नहीं। अपने आप आ जा, क्योंकि मैं तुझे मुक्ति दिला दूंगा। दूसरों को परेशान करके यहाँ वहाँ भटक के तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए इस देह में समाहित हो जा। और सत्य जी, देखा, सारी चीज़ें उल्टी थी। आपको लगता था काव्या का बर्ताव बदल गया, पर काव्या का बर्ताव इसलिए बदला क्योंकि कार्तिक के अंदर वो दुष्ट आत्मा आ चुकी थी और उसका भगवान से भरोसा उठता जा रहा था। इसलिए उसने मंदिर जाना बंद कर दिया, और उसका खून इसलिए कम हो रहा था क्योंकि रोज़ रात को ये दुष्ट आत्मा उसका खून पीती थी और कार्तिक के अंदर छुप कर रहती थी। वेदा ने दिया चलाया, मंत्र का जब तेज किया और उस आत्मा को दिए में कैद कर दिया, जिसके बाद कार्तिक बेहोश हो गया और आखिर में घर के द्वार खोले गए और धुआं अब घर में रहने लगा। सब चीज़ें शुभ होने लगी। वेदा वहाँ से चले गए और उस आत्मा को भी अपने साथ लेकर गए, और उन्होंने माँ गंगा की गोद में उस आत्मा को मुक्ति दिला दी।